एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। टुडे इन नॉलेज बाइट्स सीरीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस। ठीक है, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, उनको शॉर्ट में बोला क्या जाता है, ये सब हम इस छोटे से सेशन में, प्यारे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, फिर आ जाओ डिस्कस करते हैं। चलो भाई, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस क्या चीज़ है। न्यूक्लियस इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो है इसमें डीएनए होता है, क्लियर, कंटेन्स डीएनए, क्लियर, याद रखना। और ब्रेन ऑफ सेल इसको बोला जाता है, क्लियर, ब्रेन ऑफ सेल, क्लियर, याद रखना है आपको। ठीक है, एक चीज़ डिफरेंस आपको मैं बता दूं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, पहले ये समझ लो एक बार। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ें किस में एक्स्ट्रा होती हैं, बाकी सब तो कॉमन होता है। एनिमल सेल में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन नहीं, क्या चीज़ यूनिक है जो प्लांट सेल में नहीं होती, वो होती है भाई क्या, सेंट्रियोल्स। ठीक है, ओके, सेंट्रियोल्स, क्लियर, याद रखना है। प्लांट सेल में क्या है, ये आप ऐसे याद रखते हो 2C। ठीक है, 2C दैट इज आपका आ गया सेल वॉल, ओके, एक दूसरा आ गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी क्या चीज़ है ये। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया ये कॉमन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमन होता है, गोल्गी बॉडीज़ कॉमन होता है, वैक्यूल, ठीक है, ये कॉमन होता है, बट अपना स्मॉल देखने को मिलता है किसमें, प्लांट्स की बॉडी में, क्लियर आपको। या बाकी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। चलो इसको करते हैं क्लियर, आ जाओ भाई बैक टू द सेशन, क्लियर, इतना क्लियर। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है भाई, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो होता है अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है अभी मैंने बताया, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल हैं, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हेल्प करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं जो आपको प्रोटीन्स जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और ये अपने जो सेल्स होते हैं बॉडी में, उसमें से जो टॉक्सिन्स होती हैं उसको भी रिमूव करने का काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ ये क्या है, ये पैकेजिंग होती हैं जो प्रोटीन्स को मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करती है। क्लियर भाई साहब, गोल्गी बॉडीज़ पैकेजिंग होती है जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हमारी मदद करती है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, ये एक स्टोरेज है, हमारी बॉडी में स्टोरेज है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ये हैं, ये भी क्या, सिंथेसाइज करती हैं प्रोटीन्स को, इनको हम लोग प्रोटीन्स फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, ओके, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग इनको बोलते हैं। क्लियर भाई साहब, चलो नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, लाइजोसोम, क्लियर, लाइजोसोम सेल डाइजेशन भी इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डाइजेशन, और इनको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर भाई लोग। सेंट्रियोल्स, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था आपको, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में अवेलेबल होता है सेंट्रियोल्स, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। और एक चीज़ याद रखना, कोई भी न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल अगर जनरेट होगा तो वो याद रखना उसकी प्री एग्जिस्टेंस किससे होगी, कोई पुराना सेल होगा उसके थ्रू होगी। कोई भी नया सेल अगर तैयार हो रहा है तो वो किसी पुराने सेल से जनरेट होगा। क्लियर, ये चीज़ आपने याद रखनी है भाई। ये क्या थे अपने ऑर्गेनेल्स और कुछ फंक्शंस। तो ये है आपके पास भाई कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। क्या चीज़ है आपको बता देता हूँ मैं, दोनों में कौन कौन से आपके ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, गोल्गी अपरेटस मिलता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, और राइबोसोम्स मिलते हैं। ये कॉमन है दोनों में। और कौन से यूनिक फीचर हैं दोनों के, सेल वॉल मैंने आपको बताया था, वैक्यूल दोनों में होता है, मगर एनिमल सेल में स्मॉल होता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता है, फ्लैजिला इन गैमेट्स होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के, वैसे ये अवेलेबल होता है एनिमल में। ठीक है, क्लियर।
और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था प्लांट में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट यूनिक फीचर होते हैं जो आपको एनिमल में नहीं देखने को मिलते। और एनिमल में कौन से होते हैं कॉमन वाला, दैट इज सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रियोल्स ये कॉमन चीज़ें हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी शॉर्ट सीरीज किसकी, एनिमल एंड प्लांट सेल। क्लियर, एनिमल एंड प्लांट सेल, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये सब आपको डिस्कस करवा दिया है। क्लियर, एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसी छोटी छोटी सीरीज़ के लिए हमें फॉलो करके लेना इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी मैं थ्रू शॉर्ट्स आपको समझा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।